आगे जो जमाना है ग्लोबल सोच का जमाना है और उस ग्लोबल सोच में सबसे आगे बच्चे वही पहुंचेंगे जो मल्टी लिंग्विस्टिक होंगे, ज़्यादा भाषाएं जानते हों, इनोवेटिव आइडियाज़ हों, जिनके पास बहुत कुछ नया और एडवांस्ड हो। बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल पे किया है, काफ़ी अच्छा चेंजेस किया है। 5 स्टार होटल में कोई कोई टाबरा का खेल बागा एरिया में आएगा। तो ये लग रहा है कि आगे से स्टार्टिंग से जो बच्चे इनके पास आएंगे उनको कुछ ना कुछ बना करके छोड़ेंगे। प्रिंस के बच्चे टॉप रैंक्स में भी होंगे और बड़ी संख्या में भी होंगे। पहले तो दीवारें बोल उठेंगी और यहाँ सपने बोल उठेंगे। यहीं में हमारे बच्चे का फ्यूचर सेट हो जाएगा। शानदार यहाँ की एम्बियंस है और आपको लगेगा कि शायद सीकर में तो नहीं है। नमस्कार, मैं अरुण और तो देख रहा हूँ जिलको सीकर। भाई सीकर के मैं आज फ्लोरिटो स्कूल के अंदर मैं पूछवा के पीछे कारण है क्योंकि अभी अपग्रेड करी हुई है फ्लोरिटो 2.0। पीयूष जी अपने साथ भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी सौ पहले तो नमस्कार। राम राम साहब। जलको सीकर और जलको पूरा मीडिया का सगला दर्शक ने राम राम साहब। मन लग रहा है बच्चा काफ़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे, मन लग रहे ठेठ मारवाड़ी बोल रहे हो। बच्चा फराटेदार बोल रहे हैं। अभी को कारण वही है कि मैं फराटेदार मारवाड़ी सीखी तो हमेशा क्या सोचो कि हमारा टाबर जी का आगे पढ़ने बन अंग्रेजी फराटेदारी नहीं है। ग्लोबल लैंग्वेज फ्रेंच भी आए, जर्मन भी आए, चाइनीज भी आए, क्योंकि आगे जो ज़माना है वो क्षेत्र तक सीमित रहने वाला, जाति धर्म तक सीमित रहने वाला नहीं। आगे ग्लोबल सोच का ज़माना है और उस ग्लोबल सोच में सबसे आगे बच्चे वही पहुंचेंगे जो मल्टी लिंग्विस्टिक होंगे, ज़्यादा भाषाएं जानते हों, इनोवेटिव आइडियाज़ हों, जिनके पास बहुत कुछ नया और एडवांस्ड हो। अब फ्लोरिटो कुछ समय पहले ICSE का सीकर का पहला स्कूल था और उसके साथ हमने जो कुछ साल निकले तो हमने देखा और अच्छा नया क्या हो सकता है। सीकर में कोई इंटरनेशनल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अब फ्लोरिटो 2.0 जिसमें प्राइमरी सेक्शन कैम्ब्रिज कुरिकुलम का रहेगा, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, और मिडिल सेक्शन और सेकेंडरी है वो पहले की तरह ICSE बोर्ड का रहेगा, इसलिए फ्लोरिटो 2.0 हो गया है। शानदार यहाँ की एम्बियंस है और आपको लगेगा कि शायद सीकर में तो नहीं है। बिल्कुल, देखो कुछ एक चीज़ें देखने से ज़्यादा पता चला तो पापा चीज़ें देखांगा तब आपने पता चलोगे भाई सर बटाई कर रहे हैं कि असल में बात चीज़ है। देखो संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इन सब भाषाओं का ज्ञान विभिन्न तरीकों से यहाँ बच्चों को दिया जा रहा है। अबॉर्ड ऑफ मेलोडी, मधुरालय, संगीत कक्षीय है। लो जी, जीवन ही संगीत है और संगीत के बिना जीवन नीरस है। इसलिए आप ये देखिए कि यहाँ तरह तरह के 50 से 60 इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। मीन्स हर इंस्ट्रूमेंट बच्चे को सिखाया जाएगा। ये देखो जो दीवार है ना, वो कहते हैं ना दीवारें बोल उठेंगी, तो यहाँ दीवारें बोल रही हैं। देखो ये धधकता आग का गोला सूर्य है और यहाँ पूरा अपना सोलर, अच्छा पूरा सोलर सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है। पूरा प्लेट बच्चा देख देख के सीख सके। सृजनालय, क्रिएटिविटी। ये देखो अब इसमें बच्चा बैठ के अपनी खुद की क्रिएटिविटी करेगा, चाहे वो आर्ट पेंटिंग हो सकती है, चाहे कुछ नए आइडियाज़ के अनुसार कोई संकलन हो सकता है। वो बच्चे इधर दोनों तरफ बैठने का और सेल्फ क्रिएटिविटी डेवलप करने का रूम। एक मीनिंग और बता दो आप। दिगी विदा। जी जी, मेरे लिए तो पहली बार सुने सर, मैं तो नाम पहली बार सुना, तो आप देख लो डिजिटल नॉलेज। यहाँ पे डिजिटल कोडिंग है, रोबोटिक्स है, AI है, उसके लिए बच्चे अपना वर्कआउट करते हैं। खूब सारे कंप्यूटर्स प्लस स्टेशन है जिनमें वो बच्चे स्वयं की क्रिएटिविटी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा सा आप ऐसा कि बच्चों की छुट्टी होगी, नहीं तो आपको दिन में पूरा बच्चों के द्वारा खुद के द्वारा काम करते हुए आपको दिखाते तो और भी अच्छा लगता। और ये अंतरिक्ष आ गया, देखो कहाँ से शुरुआत हो रही है। आर्यभट्ट से शुरुआत हो रही है। देखो जीरो, आर्यभट्ट, भारतीय संस्कृति से शुरुआत होके दुनिया की संस्कृति तक ये जा रहा है। देखो वागडम निकेतन, नॉलेज हो रही है, होम ऑफ नॉलेज एंड वर्ड्स। डिजिटल और फिजिकल दोनों लाइब्रेरी है। बच्चा गूगल सर्च करना चाहे तो गूगल सर्च करे और किताबों पढ़ना चाहे तो पुस्तकें पढ़े। मैडम और ड्यूटी, देखो छुट्टी हो गई, ड्यूटी पे लगे हुए हैं। अच्छा बिल्कुल, मैं थोड़ा सा देखो किताबा तान दिखा दूँ।
तो ये देखो यही साहब की बुक्स हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी भी घूम रहे हैं यहाँ, तो गांधी जी को भी पढ़ा जाए ताकि सत्य के प्रयोग और जीवन का अनुभव लिया जा सके। इधर आप देखिए सेंस एंड सेंसिबिलिटी, तो मतलब हर तरह की बुक्स हैं एज ग्रुप के अनुसार। आज के दिन रट वाली चीज़ तो बच्चा बिल्कुल पसंद को नहीं, और रट रट के बच्चों एक लिमिटेड ही तैयारी कर सके, लिमिटेड लेवल तक नहीं पूछ सके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, अंक आज का बच्चा तैयार कर बड़ा आज का से 20-25-30 साल का टब्बरी। अच्छा बाकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं, तो ए कंपनियां बाई टाबरा की जगह की सोच अपनी रूटीन पढ़ाई रूटीन नौकरियों ऊपर की। और जब बच्चा नहीं यानी कि सोच दी जा सी नहीं तो वो आगे की सोच सी। इसलिए फ्लोरिटो में अब देखो जगह कैंपस में आप विजिट करते हैं वो प्री प्राइमरी को है। अच्छा सिर्फ प्री प्राइमरी का जो बच्चा नर्सरी केजी जूनियर केजी सीनियर केजी को है, और थानिया लाग रहे उसी कोई 5 स्टार होटल में कोई कहते कोई टाबरा का खेल बाग एरिया में आएगा, खेल बाग एरिया में अगर बिल्कुल, क्योंकि देखो आ चीज मन ने खेच रही है क्योंकि बेड लाग रहे सर, यो बेड स्कूल के में बेड रेस्ट बच्चों रेस्ट कर सके जब भी थकान हुए। छोटे बच्चे 3-4-5 साल के बच्चे जब इच्छा करे खेले, जब इच्छा करे पढ़े, जब इच्छा करे देखो तंबू में भी रेस्ट कर सके। अरे सर आधो मन लाग रहे मतलब कोई लुक के सोनो चाहो बाकी ले घर ही बना स्कूल में ही बना दी व्यवस्था, आराम से सो। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग की वॉल बना रखी है। यहाँ बच्चों के जैसे बड़ों वालों के लिए तो अपन बनाते हैं पंच वाले वो। अब यहाँ पे कैरम और चेस है। अब चेस में पिछले दिनों गुकेश ने भारत का नाम इंटरनेशनल लेवल पे किया। छोटा सा गेम है, देखो छोटे से संसाधन चाहिए लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर। इधर देखो रंगमंच के कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में कई बार आते हैं तो बड़े कलाकार माने जाते हैं। यहाँ पे बच्चों का ये ऑडिटोरियम रंगमंच हो गया जिसमें उनकी एक्टिविटीज़ के प्रेजेंटेशन होते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपोजर यहाँ बच्चों को विभिन्न माध्यम से मिलेगा। सिटी भी मतलब काफ़ी शानदार है जी। और देखो ये लेब हैं जो कि 11वीं 12वीं को मैं दी जाएँ, लेकिन छोटा बच्चा नहीं हटे देती ताकि वह एक्सपेरिमेंट साइंस का कर सकें डे भी के साथ ही बिल्कुल रेडी ही लेब प्रैक्टिकल हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल हुआ है। ये देखो डिजिटल क्लासरूम है, काफ़ी शानदार एलईडी वगैरह में देखा जाता है। डिजिटल के साथ साथ बाकायदे मार्कर बोर्ड क्लासरूम भी है ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकली लिख कर सिखाई जाती है, तो दोनों ऑप्शन क्लासेज में बच्चों के लिए है। ये बताओ साहब क्या लिखा है? ये देखो मुद्रा मंदिर थोड़ा सा गेस करो डेसी के मतलब वो होगा। मुद्रा मंदिर का मतलब दर्शकों से हम जानना चाहेंगे, बिल्कुल कमेंट अडेसी थे जरूर करोगा मुद्रा मंदिर हो, क्योंकि सर मैंने यही पूछे ही पहली चोट है मैंने भी कौन पता है बात को। मुद्रा तो थे तो रुपया पैसा देखता सी मुद्रा भी नहीं मनी मीन मुद्रा के साथ मुद्रा में टेम्पल ऑफ गेस्चर्स, बॉडी की गेस्चर्स पोजीशन बॉडी की। ये देखो मुद्रा डांस और कथक हो सकता है, कोई भी इंग्लिश हो सकता है, उसकी तैयारी के लिए शानदार डांस रूम है। तो इसमें अभी एक छुट्टी हो गई, अगर आप देखते हैं क्लासेस के दौरान तो बड़ा मज़ा आता है आपको, और बहुत ही बढ़िया ये बच्चों के लिए डांस और मुद्रा गेस्टर्स और मुद्रा मंदिर है। कुछ क्लासरूम ही मैं आपने दिखा दूँ एक सेकंड, जो शानदार सीटिंग है, वॉल्स के ऊपर जो पेंटिंग वगैरह है, और मैं आपने दिखाऊं थीम है, हर क्लासरूम की एक थीम है जिसके माध्यम से बच्चा साल भर सीखेगा। खेल के लिए माने रोका जाता है होगा सारी एक्टिविटी आगे जाओ टाइम लठ पड़ता कि अगर खेले दोबारा खेल का ग्राउंड में अगर दिख गए तो ठीक नहीं। अरे स्कूल में खिला रहे हो और देखो बिल्कुल देखो आ चीज़ बड़ी शानदार अडे है। वो अभी कुछ एक पेरेंट्स अंदर विजिट करके आए तो बागो भी रिव्यू ले लें। केक मैडम नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम कौन सी जगह पूछे हो तेरे? हम यहीं से सीकर कवरपुरा रोड से। अरे सीकर से क्या चेंज दिखियो अंदर, क्योंकि अंदर थे विजिट करके आए, कुछ स्पेशल नज़र आयो? हाँ बहुत कुछ चेंजेज है, पहले वाली फ्लोरिटो में अब वाली फ्लोरिटो में काफ़ी चेंजेज है, जैसे लैब्स वगैरह कंप्यूटर लैब वगैरह काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा सारा किया है, जैसे डांस अकेडमी कॉलेज सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल पे किया है, काफ़ी अच्छा चेंजेस किया है। बच्चों थारो कौन सी क्लास में आएगी भाई? मेरी एक बेटी तो 2nd में है और एक बेटी 7th में है। मेरी 2 बेटियां यहीं पढ़ रही है स्टार्टिंग से ही, काफ़ी अच्छा चेंजेज है बच्चों में।
सर पहले तो मेरा यही क्वेश्चन होगा भाई बच्चा मैम बता रहे हैं कि भाई काफ़ी छोटी उम्र से ही इस स्कूल के साथ जुड़े रहे, ट्रस्ट करवा के पीछे को वजह। ट्रस्ट तो यही है सर कि हमने देखा था जो सर के बड़े सर हैं जो जोगेंद्र जी भाई साहब हैं, तो उन्होंने 9 बच्चों के साथ स्कूल स्टार्ट की थी पालवास रोड पे, और उसके बाद दिन प्रतिदिन शुरुआती जो क्लासेस थी 9 बच्चों के साथ उनके बच्चे थे, तो उनके साथ जो स्कूल स्टार्ट की थी वहाँ जो पालवास रोड पे इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे जो बड़ा है, आज पालवास रोड कोरफा रोड जगह ही नहीं छोड़ी है इन्होंने, कहीं पर पूरा स्केप ऐसा सेटअप किया है कि एकदम सिस्टम इस तरह का बिठाया है। तो ये एक प्रगति तो है ही दिन प्रतिदिन, और वो जो अभिभावक है सब इस पर ट्रस्ट तो कर ही रहे हैं, तभी इतना बड़ा कैंपस तैयार किया, इतने स्टूडेंट आ रहे हैं बार बार से। सोच रहे कि 10वीं तक हमने यहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके बाद क्या होगा हमारे बच्चों का, तो मैडम ने जानकारी दी कि इसको हमने 10+2 तक कवर कर दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर आगे पूरा सेटअप इनको पूरा कंप्लीट है, हमको बच्चों का फ्यूचर देखे ही जाएंगे निश्चित है। बच्चों को लिए फैसिलिटीज़ है, एनवायरनमेंट है, संसाधन है, वो सारे बदल दिए गए हैं, आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया है, और वो बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल सोच के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, एनालिटिकल स्किल्स के लिए, सब के लिए माइलस्टोन साबित होंगे। सर मैं आखिरी क्वेश्चन था राहुल लूँगा, अभी एक पेरेंट में मिलो तो बाको कहना हो कि सर मन लाग रहे बोले आप वाला टाइम का मैंने एक फैक्ट्री आप तैयार कर दिए, बच्चों डालो और आगे जो भी एक्सपेक्टेशन लेके आया है प्लीज आप बच्चा आगे तक ले जाओ। तो देखो, एजुकेशन की 0 से शुरुआत की गई है, और एजुकेशन में क्या नया हो सकता है, क्या ज़रूरत है, क्या कमी यहाँ चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हर साल अच्छा जुड़ता जा रहा है। और आज के दिन नर्सरी से लेके कैरियर तक की एजुकेशन प्रिंस में है, और आप हर साल कोई भी रिजल्ट देख लेना, कोई भी प्रिंस के बच्चे टॉप रैंक्स में भी होंगे और बड़ी संख्या में भी होंगे। और इसका कारण ये कि प्रिंस ने जो ज़रूरत है वो सारे कोर्सेज, सारी फैकल्टीज, सारी स्टैंडर्ड की तैयारी बच्चों और अभिभावकों के लिए सीकर शहर में उपलब्ध करवा दी है। मैं लाग रहा है पीयूष जी थारो कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो कौन के अंग्रेजी देसी भाषा में बोलो जड़ मजबूत हुआ ना, मकान वाली नींव जरा ऊपर वो मकान बड़ो मजबूत है, तो मैं लाग रहा है एक ही बदौलत बोल रहे होते आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी क्लासेस संस्था की जड़ होती है, और मैं मानता हूँ हमारा पूरा फोकस है कि हम हर चीज़ की बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, लेकिन हमारा जो प्राइमरी सेक्शन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का भविष्य की नींव पूरी वहीं से तैयार हो जाती है। और पिछले लगभग 7-8 साल में हमने प्राइमरी सेक्शन में इतना ज़्यादा काम किया, और उसी के अनुसार प्राइमरी सेक्शन में अभिभावकों का जो रुझान है वो भी एक तरफा हो रहा है। पीयूष जी क्या कहना चाहोगा जो पेरेंट्स देख रहे हैं बाना? देखो, भगवान ने अमूल्य जीवन दिया है, तो इसमें अगर दुनिया को देखना, एक्सप्लोर करना, जानना, समझना और आनंद लेना है तो पढ़ाई, प्रैक्टिकल लर्निंग, ग्लोबल सोच, बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज और दिमाग के आइडियाज़ की आवश्यकता है। और ये सब चीज़ें एक बच्चे को अगर छोटी क्लासेस से मिलती हैं तो उसका जीवन बहुत ही कंफर्टेबल, सोसाइटी के लिए क्रिएटिव, देश और दुनिया, ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएटिव होगा। और उस दिशा में हम और आप सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। आओ देखो, 5 दिन का कार्निवल चल रहा है और फिर विचार बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इकले भी एक छूट दे देगी, आके फिर विजिट करके फिर विचार बनाओ, तो तारी राय कमेंट में बहुत जरूरी है। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए झलको सीकर के साथ जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम।